गंभीर बीमारी से जूझ रहा है केबीसी का वायरल बच्चा। ट्रोल करने से पहले जान ले पूरी खबर। अमिताभ बच्चन ने भी कर दिया ट्वीट, सच जानकर लोगों के उड़ गए होश। बिग बी के सामने अपनी बदतमीजियों के चलते रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया ये बच्चा। लोगों ने कहा थप्पड़ मार कर देना चाहिए था बाहर, अब पूरा सच आया सामने। बच्चे की बात सुनकर लोगों ने माँ बाप की परवरिश पर उठाए सवाल। कहा बच्चों को बचपन में ही सिखाना चाहिए बातचीत का तरीका। वीडियो में विस्तार से समझे पूरी बात। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 के एक एपिसोड ने पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। इसकी वजह बना है गुजरात का रहने वाला 10 साल का इशित भट्ट। जी हाँ, वो इस शो में बतौर चाइल्ड कंटेस्टेंट शामिल हुआ था। अमिताभ बच्चन के सामने बैठा ये नन्हा कंटेस्टेंट कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, लेकिन इसी आत्मविश्वास में उसने बिग बी के साथ जो बर्ताव किया, उसने उसे रातों रात इंटरनेट पर भारत का सबसे नापसंद बच्चा बना दिया। जी हाँ, इशित भट्ट 5वीं क्लास में पढ़ता है। उसने केबीसी में जिस आत्मविश्वास और तेजी से सवालों का जवाब दिया, उसने सारे दर्शकों का ध्यान तो खींचा, लेकिन बहुतों को उसका रवैया पसंद नहीं आया। इसके बाद कई लोगों ने इसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि अब इशित को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे दोस्तों, ताकि इस बारे में लोगों को आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरी जानकारी हो सके। साथ ही अगर केबीसी का आपने ये एपिसोड देखा है तो इस बच्चे के बर्ताव को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, शो में इशित की जल्दबाजी और उत्साही लहजा कई दर्शकों को खटक गया। पहले तो उसने अमिताभ बच्चन से घमंड भरे लहजे में कहा कि उसे सारे नियम पता है, तो उन्हें अमिताभ बच्चन रूल्स समझाने ना बैठ जाएं। इतना ही नहीं, जब सवाल स्क्रीन पर दिखाने की बारी आई तब भी उसने लगभग आदेश देते हुए कहा कि जल्दी ऑप्शन दिखाओ। आत्मविश्वास की मूरत इशित ने बेहद घमंडी ढंग से शुरुआती 4 सवालों के जवाब तो फटाफट दे दिए, लेकिन इशित के इस स्पीड रन में आखिरकार 5वें सवाल पर ब्रेक लगा दिया। अमिताभ बच्चन ने उससे पूछा कि वाल्मीकि रामायण के पहले कांड का नाम क्या है। अब तक बिना ऑप्शन देखे ही सारे सवालों का जवाब देने वाला इशित यहाँ पर आकर फंस गया। पहले तो उसने ऑप्शन दिखाने की मांग की। इसके ऑप्शन थे ए बालकांड, बी अयोध्या कांड, सी किष्किंधा कांड और डी युद्ध कांड। हालांकि इशित था, कॉन्फिडेंस से भरपूर। उसने एक बार फिर बिना सोचे समझे जवाब दिया और ऑप्शन चुना बी। अमिताभ बच्चन जब उसे अपने जवाब पर विचार करने को कहते हैं तो वो जवाब देता है कि सर एक क्या, इसमें 4-5 लॉक लगाइए, लेकिन लॉक कर दीजिए। फिर क्या था, इशित का जवाब गलत निकला और उसने केबीसी के मंच से 1 रुपए भी नहीं जीते। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इशित को ट्रोल करते हुए उसके खाली हाथ जाने पर खुशी जताने लगे। कुछ लोगों ने बच्चे को ट्रोल किया, वहीं कई यूजर्स ने कहा कि गलती बच्चे की नहीं बल्कि उसकी परवरिश की है। एक यूजर ने लिखा कि बहुत सुकून वाला अंत, गलती बच्चे की नहीं पेरेंट्स की है। अगर आप अपने बच्चे को विनम्रता और धैर्य नहीं सिखाते तो वो ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक नया शब्द ट्रेंड करने लगा, जो कि है 6 पॉकेट सिंड्रोम। एक यूजर ने दावा किया कि इशित भट्ट का व्यवहार इसी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्थिति का परिणाम है। 6 पॉकेट सिंड्रोम एक ऐसी सामाजिक स्थिति को दर्शाता है जिसमें एक अकेला बच्चा अपने परिवार का सबसे दुलारा होता है और वो परिवार का केंद्र बन जाता है। सभी वयस्क सदस्य उसकी हर मांग को पूरा करने की कोशिश करते हैं। खिलौने, कपड़े, पसंदीदा खाना, हर छोटी इच्छा बिना किसी देरी के पूरी हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे में धैर्य खत्म हो जाता है, उसमें आत्म केंद्रिता और असंवेदनशीलता जैसी प्रवृत्तियां विकसित होने लगती हैं। इन्हें चीन में लिटिल इंपीरियर सिंड्रोम यानी कि छोटे सम्राट का सिंड्रोम भी कहा गया है। ऐसे बच्चे जो हर चीज तुरंत चाहते हैं और ना सुनने के आदी नहीं होते हैं। और भारत में भी शहरी और एकल परिवारों में ये प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। अक्सर 1 या 2 बच्चे होने के चलते पूरा परिवार, खासकर दादा दादी और माता पिता, अपना सारा प्यार, दुलार और संसाधन एक ही बच्चे पर केंद्रित कर देते हैं। बच्चे को हर वक्त महत्व और सुविधा मिलने की आदत हो जाती है, जिससे उनमें विनम्रता और सहनशीलता की कमी देखी जाती है और फिर इशित जैसे बच्चे सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के आपके अपने क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। क्या इस बच्चे की जो भी हरकतें थी उसे महज बच्चों की आदत सोचकर भूल जाना चाहिए, या फिर भारतीय माँ बाप को किसी तरीके की कोई सीख लेने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।